जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को आप लोग निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही लंबे समय से हम लोगों ने इंतजार किया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। आप लोगों के जो हम स्टैटिक जीके की क्लास करवा रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में भी दोस्तों मैसेज डाला था कि हम आप लोगों के लिए दोस्तों रोजगार विद अंकित भाटी सर की रीजनिंग की जो बुक है उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल भर्ती के लिए, इस रीजनिंग की बुक का हम आप लोगों के लिए दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप दोस्तों बुक देख पा रहे हैं, इस बुक को हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज दोस्तों आपकी क्लास चलेगी। सारी क्लासें आपकी चैप्टर वाइज चलेंगी रीजनिंग के लिए स्पेशल, और बाकी की जो आपकी अन्य क्लासेस रहेंगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोगों को मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप लोगों को चैप्टर वाइज क्लासें बताएंगे और एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन भी इस बोर्ड में आपको करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारी दोस्तों फर्स्ट क्लास है। क्लास का व्यू कैसा लग रहा है तो एक बार आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में, क्योंकि ये क्लास जो है आपकी रिकॉर्डेड क्लास है और जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेकर आऊंगा। तो आज आपको वीडियो में व्यू बोर्ड का कैसा आपको दिखाई दे रहा है, बातें समझ में आएंगी या नहीं आ रही हैं आपको, तो आप हमें लोग आज इस फर्स्ट वीडियो में आप लोग अपना रिस्पॉन्स जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आए हैं या जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हों, तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई भर्तियों से न्यू अपडेट और क्लासों से रिलेटेड सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलेगा दोस्तों, बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हम बात करेंगे सीधे दोस्तों अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों से कहा था कि रीजनिंग की हम आप लोगों के लिए बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों बुक हमारे पास है दोस्तों, और यदि आप लोगों के पास ये बुक नहीं है तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा। कोई खास ज़्यादा महंगी नहीं है बुक, आप लोग इससे परचेज कर लीजिएगा। और यदि आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको इस बुक का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के पास यदि बुक है तो अच्छी बात है। तो आज की बुक में आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, पहला चैप्टर है दोस्तों, आप सभी को पता है कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए आया है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड में, आपको दोस्तों बोर्ड पर दोस्तों एक लाइट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर तो दोस्तों थोड़ा लाइट का इशू है, तो लाइट पे यहाँ पर फोकस ज़्यादा आ रहा है। तो इस साइड हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और इस साइड आपको दोस्तों देखने को मिलेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस साइड हम दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपको दोस्तों इस साइड दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है तो मुझे तो यहाँ पर क्वेश्चन दिखाएगा नहीं, तो मैं आपको यहाँ बुक से क्वेश्चन बोलूंगा और आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा बोर्ड पे, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको इतने में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और आज के क्लास में मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए बेस्ट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बिल्कुल दोस्तों बेसिक से चलेंगे, बेसिक आप लोगों का मजबूत होगा तभी दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक भी पढ़ाएंगे, मॉडरेट भी पढ़ाएंगे और हार्ड भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है, बुक के हिसाब से चलेंगे, बुक के अकॉर्डिंग, और कोशिश करूंगा कि जितनी जल्द हो सके उतना जल्दी आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाए। चलिएगा दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की मोबाइल की स्क्रीन पर आता हुआ है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों को दिया, टाइप फर्स्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, टाइप फर्स्ट में दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है देखिए। अब मैं देखो आप बताऊं, जो इजी क्वेश्चन होगा, आप सभी लोग देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो पे कई बार आप तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम भी दे चुके हैं। तो जो क्वेश्चन इजी होगा उसको मैं स्किप कर दूंगा, वो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यदि आप कहें कि मैं सारा सॉल्यूशन इस बुक का बताऊं तो भाई फिर आप क्या करेंगे, आप भी तो करेंगे ना सॉल्व। तो मैं आप लोगों को जो इजी क्वेश्चन होगा वो मैं स्किप कर दूंगा, बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं लेके चलता रहूंगा। ठीक है, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि AYRRJC का संबंध दोस्तों किससे है, कैटल से है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों NCPD-CAR का संबंध किससे होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके SSC CGL 2014 में भी आया है और MTS 2020 की परीक्षा में भी आया है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन को करेंगे आप लोग सॉल्व। तो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिएगा और क्वेश्चन को हमें आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को। और आप सभी जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको दोस्तों सभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों की रैंक पता होनी चाहिए, उनकी अपोजिट रैंक भी पता होनी चाहिए। उनके अपोजिट क्या होता है कि जैसे एक अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट बाई होता है, तो ऐसे ही दोस्तों आपको सारी उनकी अपोजिट भी दोस्तों याद होने चाहिए। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताया जिसे आप कभी नहीं भूल सकते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक बताइए दोस्तों।
चलिएगा फटाफट क्वेश्चन को देखिए, पढ़िएगा, सॉल्व करेंगे जल्दी से, क्योंकि दोस्तों में समय ज़्यादा नहीं लेना है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, जल्दी से फटाफट हम सॉल्व करेंगे। चलिएगा पहला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि ए वाई आर आर जे सी। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, कह रहा है कि ए वाई आर आर जे और सी क्या निरूपित कर रहा है दोस्तों, ए वाई आर आर जे सी कैटल को निरूपित कर रहा है। किसको? कैटल को निरूपित कर रहा है, कैटल को निरूपित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमसे किससे पूछा, एन सी पी डी सी ए आर, एन सी पी डी सी ए आर का दोस्तों हमसे पूछा है। चलिए आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, रैंकों को लिखते हैं। तो ए की रैंक कितनी होती है, 1 होती है, वाई की 25 होती है, आर की 18, जे की 10 और सी की कितनी होती है दोस्तों, सी की रैंक कितनी होती है, 3 होती है। 3 हो गया, यहाँ पर एक ए की रैंक, टी की रैंक 20, टी की रैंक 20, एल की रैंक कितनी होती है 12, ई की रैंक 5। जब ये इसका हम देखेंगे दोस्तों कि ए वाई आर आर जे सी का जो संबंध कैटल से होगा वही संबंध दोस्तों एन सी पी डी सी ए आर का संबंध इससे होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये देखेंगे कि ए से सी तक जाने में सबसे पहले हम देखते हैं ए का रिलेटेड करेंगे सबसे पहले सी से। ए को यदि हम दोस्तों सी से निरूपित करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा होगा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। यदि हम यहाँ पर देखें ए की रैंक 1 है, यहाँ पर सी की रैंक 3 है, तो कितना प्लस हुआ, आप कहेंगे सर कि प्लस का 2 इंक्रीज हुआ यहाँ पे। यदि हम 22 से यदि हम ए की ओर जाते हैं तो आप कहेंगे सर ए का अपोजिट तो जेड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आया, वाई आया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ए से पहले की अक्षर, यानी कि यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ए से और वाई का यहाँ पे कर दिया इन्होंने माइनस कर दिया है। क्या यहाँ पे इन्होंने कर दिया माइनस का 2। जब माइनस का 2 ए में माइनस जब हम 2 करेंगे तभी तो हमारे वाई मिलेगा। अब आते इस पर आर, आर की यदि हम बात करें तो आर से कहां पर गए, हम टी पर गए। तो आर से हमें दोस्तों टी तक जाने हमें कितना इंक्रीज हुआ, आर एस टी, यानी कि दोस्तों कितना हुआ, प्लस का 2 इंक्रीज हुआ। तो यहां से दोस्तों हमारे माइंड में तुरंत इमेज बनकर आ गई कि इसमें जो है क्रम बन रहा है +2 -2 का। किसका बन रहा है दोस्तों, +2 और -2 का बन रहा है। अब उसी प्रकार यदि हम एक बार और इसको हम दोस्तों देखते हैं आर से टी की ओर, आर से टी की ओर देख रहे हैं तो यहां पर दोस्तों क्या बन रहा है, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर भी कितना प्लस हुआ, प्लस का 2 हुआ, कितना हुआ आर एस टी। जे, जे से कितना हो रहा है दोस्तों, जे से यहां पर दोस्तों +2 होगा, -2 +2 हो रहा है। वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, जेड के बाद क्या हो रहा है, ए हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों +2 कर लेना, ठीक है। और जे, जे से बाद हम जाते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, के एल, यानी कितना हुआ प्लस का 2। सी की रैंक कितनी होती है 3, और 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5, यानी कि +2। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, प्लस का 2 हो रहा है। तो सभी में दोस्तों इन सभी रैंकों में हम दोस्तों क्या करेंगे, प्लस का 2 करते जाएंगे। एन की रैंक सबसे पहले हम लिख लेंगे दोस्तों कितनी होती है, 14 होती है, सी की 3 होती है, पी की 16, डी की 4, सी की 3, ए की 1, आर की 18। उसी प्रकार दोस्तों इसमें हम +2 करते जाएंगे। 14 2 कितना होता है दोस्तों 16, 3 2 5, 16 2 18, 4 2 6, 3 2 5, 1 2 3, 18 2 20। अब इनके हम वर्णमाला लिख देंगे। पी पर 16 पर क्या आता है दोस्तों, पी आता है। 5 पर क्या आता है दोस्तों आपका, ई आता है। 18 पर क्या आता है, आर। 6 पे क्या आता है आपका दोस्तों, एफ। एस पर क्या आता है, 5 पर क्या आता है दोस्तों, ई। 3 पर क्या आता है दोस्तों, सी। और 20 पर क्या आता है, टी। तो ये हमारा दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, परफेक्ट। अब देख लेंगे कि आपसे का कौन सा ऑप्शन है परफेक्ट। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समय थोड़ा आपको समझाने में ज्यादा लगा है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों समय नहीं लगेगा। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, लॉजिक क्या था, प्लस का 2। चलिए क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डिस्पोज को हम किस प्रकार लिखेंगे। दोस्तों ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है, तो डिस्पोज को किस प्रकार लिखेंगे। सेम दोस्तों आपका बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, उसकी रैंकों को लिखेंगे, फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समय दे रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। चलिए तब तक दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिपल, ट्रिपल को क्या लिखा जाता है, SQH। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिपल, ट्रिपल को क्या लिखा जाता है, TRIPLE। ट्रिपल को दोस्तों क्या लिखा जाता है, ट्रिपल को लिखा जाता है आपका SQHOKD, SQHOKD। और हमसे दोस्तों पूछा क्या है,
हमसे दोस्तों पूछा डिस्पोज को क्या लिखेंगे, डिस्पोज को हम क्या लिखेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, टी की रैंक कितनी होती है, आप कहेंगे 20, आर की 18, आई की 9, पी की 16, एल की 12, ई की 5। देखिए जब आपको रैंक याद हो जाएंगी तो आप भी इसी तरीके से बहुत ही फास्ट दोस्तों आप उनकी रैंक लिख पाएंगे। एस की 19, क्यू की 17, एच की 8, ओ की 15, के की 11, डी की 4। उसी प्रकार दोस्तों इसकी भी हम रैंक लिख लेंगे, डी की 4, आई की 9, एस की 19, पी की 16, ओ की 15, एस की 19, ई की 5। इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है प्लस माइनस करने में। जैसे कि आपने यहां से देखा कि टी से यदि हम एस की ओर जाते हैं तो 20 से, यानी कि 20 इसकी रैंक है, यहाँ पर कितना हुआ गया आपका 19, तो आपको पता चला कि यहाँ पर कितना हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। आर से दोस्तों यदि हम क्यू की ओर जाते हैं, यहाँ पर आर की रैंक है 18, क्यू की रैंक है 17, क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। आई से यदि हम दोस्तों एच की ओर जाते हैं, 9 से यदि हम 8 की ओर गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। यानी कि हमारा से दोस्तों यहाँ से लॉजिक क्या हुआ है कि सभी रैंकों में माइनस का 1 कर रहा है। पी कितने पर आता है, 16 पर, ओ कितने पर, 15 पर, यहाँ पर भी क्या हो गया, -1 हो गया। एल 12, के 11, -1, ई 5, डी 4, -1। यानी कि दोस्तों सभी में क्या हो रहा है, -1। तो आप भी दोस्तों सभी में -1 करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। डी में दोस्तों -1 कर देंगे, कितना आएगा, डी से पहले क्या आता है आपका सी आ जाएगा यहाँ पे। आई में भी दोस्तों -1 कर देंगे, आई कितने पे, 9 पे, 9 में से गया आपका 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एच। एस एस कितने पर आता है, 19 पे, 19 में से भी दोस्तों एक माइनस कर देंगे, क्या आएगा आपका, आर। पी में एक कम कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका, ओ में हम एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, एन पे क्या आता है आपका 14। एस का आपका क्या होता है, आर। ई से पहले क्या जाता है आपका, डी। तो यानी कि दोस्तों CHRONRD, CHRONRD, CHRONRD। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को दोस्तों फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिएगा प्रश्न नंबर 3 दोस्तों आप लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 3 को फटाफट सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, फटाफट सॉल्व करते जाइए। फर्स्ट क्लास है, आगे की क्लास आप लोगों का इसका जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वैसे आपकी क्लास भी आगे से और भी बेहतर दोस्तों चलेंगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी संकेत स्मार्ट को UKCPV लिखा जाता है तो वंडर को क्या लिखेंगे। तो वंडर को हम कैसे लिखेंगे, सेम दोस्तों क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कैंडिडेट दोस्तों सबसे पहले आंसर करता है क्वेश्चन नंबर 3 का। स्मार्ट को लिखते हैं, स्मार्ट को दोस्तों क्या लिखा जाता है, स्मार्ट, SMART। स्मार्ट को क्या लिखा जाता है दोस्तों, स्मार्ट को लिखा जाता है UKCPV। अगला क्वेश्चन आता है, अगला पॉइंट है दोस्तों, वंडर को कैसे लिखा जाएगा। वंडर आपसे दोस्तों पूछा है, जल्दी से वंडर को फाइंड करेंगे सभी प्यारे दोस्त हमारे। वंडर देखेंगे दोस्तों, एस की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रैंक। एस की रैंक 19, एम की 13, ए की 1, आर की 18, टी की 20, यू की 21, के की 11, सी की 3, पी की 16, और यहाँ पर क्या था, वी था ना, UKCPV। और वी की रैंक कितनी होती है दोस्तों, 22 होती है, वी की रैंक 22। ऐसे रैंक याद कर लीजिए कि बिल्कुल पानी की तरह। तो इसी प्रकार हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इसका लॉजिक ढूंढना है। 19 से 21 जाने में हमें कितना इंक्रीज हुआ, +2 हुआ। एम से यदि हम के की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, -2 कर रहा है ना, तो +2 -2। आगे क्या देखते हैं, ए से सी तक जाने में हमें कितना हुआ, +2 हुआ। तो यहां से हमें पता चला कि +2 कर रहा है, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2। तो आर में हम जब जाएंगे पी की ओर तो क्या हो रहा है, PQR -2, और टी से वी तक जाने में हमें कितना इंक्रीज हो रहा है, +2। तो वही कंडीशन आपको भी इसमें फॉलो कर देनी है, +2, -2, +2, -2। डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर, O 15, N 14, D 4, E 5, R 18। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा क्लास को फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि क्वेश्चन इजी है, इजी क्वेश्चन है तो फास्ट चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डब्ल्यू से यदि हम आगे जाएंगे, कितना करना है हमको, +2 करना है। तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, WXY, 23 2 25, वाई आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस का करना है, क्या करना है, -2 करना है। ये क्या आपका 15 में से जब हम दोस्तों 2 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 13 पे क्या आएगा दोस्तों, हमारा एम आ जाएगा। एन कितने पे, 14 पे, इसमें क्या करेंगे, +2, तो 14 2 16, 16 पे क्या आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा। डी कितने पर है, 4 पे, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, -2 करेंगे। तो डी जब 4 है, 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। और यहाँ पर हम ई की ओर जब जाएंगे, यहाँ पर हमें करेंगे दोस्तों +2, तो 5 2 7, 7 पे आता है आपका जी। और 18 में से जब आपका 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 16, और 16 पे आएगा आपका पी। तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों आंसर, क्या है, YMPVGP। तो किस में है दोस्तों, YMPVGP
PBGP, YMPBGP, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को समझ में आ चुका होगा आप लोगों को फटाफट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि दोस्तों फ्लावर को रिवॉल्व लिखा जाता है तो फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा। एक बार यदि आप क्वेश्चन को एक नजर से यदि आप देख लेना तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको दोस्तों ऑप्शन में आंसर आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको दोस्तों मैं नहीं करवाऊंगा, इसको आप लोग ही करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फ्लावर को क्या किया है, इसने इसको वर्ड में अपोजिट लिख दिया है। फ्लावर को इसके लेटरों को उसने अपोजिट साइड से लिखा है, यानी कि पलट के लिख दिया है। अपोजिट रैंक नहीं लिखी, इसको पलट के लिख दिया है। आप देखेंगे फ्लावर को यदि आप हम अपोजिट तरफ से पढ़ते हैं तो रिवॉल्व पढ़ेंगे, तो उसी प्रकार दोस्तों यदि हम फ्रूट्स को यदि पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रूट्स को यदि हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, STIURF, यानी कि स्टियर्फ पढ़ेंगे। तो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मौखिक था, बिल्कुल इजी है। चलिए अब आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है समझिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को IDSNS और पिस्ता को BUTHO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लिंक को दोस्तों किस प्रकार लिखा जाएगा। हमसे दोस्तों पूछा है ब्लिंक को। इसमें आपकी 3 इक्वेशन दी हैं, एक आपकी टॉर्च को IDSNS और पिस्ता को BUTHO, और आपसे तीसरी इक्वेशन पूछी है ब्लिंक का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फटाफट इसका आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त हमारे। चलिएगा जल्दी से आप आंसर करेंगे। देखिए समय नहीं लेना है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और तुरंत इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा और सॉल्व करेंगे, जल्दी से करेंगे। चलिए तब तक दोस्तों हम क्वेश्चन को नोट करते हैं और आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टॉर्च। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 टॉर्च। टॉर्च को क्या लिखते हैं, TORCH। टॉर्च को दोस्तों किस प्रकार लिखा जाता है, टॉर्च को दोस्तों लिखा जाता है IDSNS। क्या लिखा जाता है, IDSNS। ठीक है, और पूछ रहा है पिस्ता को लिखा जाता है BUTHO। क्या लिखा जाता है पिस्ता को, PISTA को क्या लिखा जाता है, BUTHO लिखा जाता है। तो हमसे दोस्तों क्या पूछ रहा है, ब्लिंक। ब्लिंक काम से पूछा है। चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन ये है, अब आपको सॉल्व करना है। देखिए इस प्रकार का जब भी दोस्तों में क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी रैंकों को लिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फटाफट इसके रैंकों को लिख लेते हैं। चलिएगा तो टी की रैंक दोस्तों कितनी होती है, 20 होती है। ओ की कितनी होती है, 15 होती है। आर की 18 होती है। सी की 3 होती है। एच की 8 होती है। उसी प्रकार आई की 9, डी की 4 होती है, एस की 19 होती है, एन की कितनी हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी, और 15 एस की कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार पिस्ता की लिख लेंगे, पी की 16, आई की 9, एस की 19, टी का 20, ए का 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यू बी का 2, यू का 21, टी का 20, एच का 8, ओ का 15। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। जैसे कि जो टॉर्च का संबंध इससे होगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, वही संबंध पिस्ता का इससे भी होगा, और तो फिर जो संबंध इन दोनों का सेम रहेगा तो वही संबंध इसमें भी सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं क्या इसमें लॉजिक है। उसके बाद यदि सेम लॉजिक इसमें मिलता है तो वही लॉजिक इसमें भी लग जाएगा। यदि हम दोस्तों देखते हैं, यदि हम देखें कि TORCH, यदि हम H और I ऐसा देखते, हम जब रैंक लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोस्तों +1 हो रहा है इस साइड। देखिए 8, 9, 3, 4, 18, 19, यहाँ से क्या होगा माइनस हो गया, 14, 15, 19, 20। तो हमें क्या पता चला कि भाई यहाँ से तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है। जैसे कि 8, 9 और 3, 4 हुआ, और 18, 19। ठीक है, अब क्या यही इस इक्वेशन इसमें भी हो रही है। यहाँ पे देखें 1, 2, 20, 21, 19, 20, 8, 9, 15, 16। लो भैया हो गया सॉल्व। इक्वेशन तो सभी में बराबर चल रही है। कैसे देखिएगा दोस्तों, एच से यदि हम आई की ओर गए तो हमें दोस्तों कितना हुआ, +1। सी से यदि हम डी की ओर गए तो कितना हुआ दोस्तों, +1, +1, +1। ठीक है दोस्तों, आर से यदि हम एस की ओर गए तो कितना हुआ, RS, यानी दोस्तों +1। अब क्या हो गया, यहां से हो गया आपका -1, NO। अब इस साइड से चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे -1। अब यहां से भी आपका हो गया -1, यानी कि 3 बार, यानी 2 बार आपका -1 और 3 बार आपका +1। इसमें देखते हैं
1 से 2 तक जाने में +1 होगा, t से जाने में हमारा कितना प्लस का 1 होगा, s से जाने में हमें एस टी का +1 होगा, और यहाँ से जब हम गए तो यहाँ से हमारा क्या हो गया -1, और p से यहाँ पे भी गए तो -1, यानी कि 2 बार -1 3 बार +1, 2 बार -1 3 बार +1। एक बार इसमें भी करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। जैसे कि k से हमें जाने पर कितना होगा, प्लस का 1 करना होगा, तो k के बाद क्या आएगा आपका l आएगा, n के बाद दोस्तों क्या आएगा, यदि हम इसमें करेंगे इसमें भी आपका +1 हो जाएगा, n के बाद o आ जाएगा आपका, आई के बाद आपका +1 कर देंगे तो आपका भैया जे आ जाएगा। यहाँ पर अभी तक क्या हो रहे थे, प्लस का 1 हो रहे थे, 3 में हमने क्या कर दिया प्लस का 1, अब क्या करेंगे माइनस का 1। एल की रैंक कितनी होती है 12, 12 में से 1 कम हो जाएगा, क्या बचेगा के पे आ जाएगा 11, इसमें आपका 1 कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका ए बचेगा। तो एल ओ जे के, क्या आपका ऐसा ऑप्शन है? तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, एल ओ जे के ए, जी हाँ ऐसा ऑप्शन है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये बताइए बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? एक बार हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि दोस्तों हमें भी समझ में आए कि हाँ हमारे द्वारा कही गई बात आप तक समझ में आ रही है, क्योंकि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं तो आपको भी वो बात समझ में आनी चाहिए। यदि आपको समझ में आएगी तो समझ लो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे दोस्तों, 5 हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद सॉल्व करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कैक्टस को दोस्तों कैसट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कैक्सट लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा बजर, तो बजर को दोस्तों हम क्या लिखेंगे, बजर के बारे में आपसे पूछा है दोस्तों कि हम बजर को दोस्तों क्या लिखेंगे। कैक्टस को लिखा जाता है कैसट, और बजर को पूछा है आप लोगों से, चलिए बताइएगा। और यह क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में 20 दिसंबर 2020 को पूछा है। देखिए आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए, और ये यूपी पुलिस के साथ साथ आपके फायरमैन, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए यह क्वेश्चन रीजनिंग का। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे सभी पर दोस्त, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लिखा है दोस्तों, कैक्टस लिखा है, CACTUS, कैक्टस। कैक्टस को दोस्तों क्या लिखा जाता है, कैक्टस को लिखा जाता है कैक्सट, CACSUT। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, बजर, BUZZER, ये दोस्तों हमसे क्या है पूछा है। तो बताइएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सॉल्व आइए देखते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दोस्तों हमने जब क्वेश्चन को देखा, किसको, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने देखा कि जो CACTUS जो वर्ड इसमें वही वर्ड तो इसमें भी है, यानी कि दोस्तों शब्दों को क्या किया है, स्थान परिवर्तित किया है, शब्दों का स्थान परिवर्तित किया है। कैसे हुआ है देखिएगा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में कंडीशन होती है कि सबसे पहले उनकी हम क्या करते हैं, रैंकों को लिखते हैं। रैंक या तो आपकी अपोजिट होंगी, जैसे मान लिया यहाँ पे आपका ए है, उस साइड पता चला जेड है, तो यहाँ पे क्या अपोजिट रैंक हो गई है। कभी कभी क्या करता क्या है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है और आप लोगों से पूछता है कि इसका संबंध इससे क्या रहेगा। तो दोस्तों इस कंडीशन का जब भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कहीं ऐसा तो नहीं इसमें क्रॉस मेथड लगा हुआ है, क्योंकि क्रॉस मेथड से क्या होता है, क्रॉस मेथड में या तो आपका +1 करता है, या तो आपका कुछ अक्षर जो वर्णमाला के होते हैं उनको दोस्तों पहले लिखता है, उसके बाद का अक्षर होता है। वो आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, आगे समझेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है इस पर देखते ध्यान देते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपका लगा है क्रॉस मेथड। कैसे पता चला, क्योंकि अक्षर दोस्तों सभी में सेम है। कैसे, यदि हम दोस्तों सी को इस साइड लिख दें तो सी आपका हमें ये मिल जाता है, ए को यदि हम इधर लिखते हैं तो हमें ए मिल जाता है, और यदि हम सी को इस साइड लिखते हैं यहाँ पर हमें सी मिल जाता है, यानी कि CAC, यानी कि ये आपका इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। यानी कि इसमें 3 खंड का आपका विभाजित कर लेते हैं, एस का आपका यहाँ आ जाएगा, यू आपका यू रहेगा, टी आपका टी रहेगा, तो हमारा क्या होगा कैसट, यही तो इसमें दिया गया है, यही हमको इसमें कर देना है। कैसे, जेड को लिख देंगे इधर, यू आपका उसी स्थान पर रहेगा, बी आपका इधर आ जाएगा, आर आपका इधर आ जाएगा, ई आपका सेम रहेगा, जेड आपका इधर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा ZUBREZ। तो कौन सा ऑप्शन है, ZUBREZ, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को बस आपको पढ़ना है, और जबकि आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात यह है कि सब क्वेश्चन इजी आया एग्जाम में, है ना।
तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपके यूपी पुलिस का एग्जाम का रीजनिंग का पैटर्न है ना, बहुत शानदार पैटर्न है दोस्तों। इससे ना ही हम कठिन कह सकते हैं ना ही हम सरल कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को दोस्तों सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चनों की श्रृंखला बढ़ेगी दोस्तों, वैसे वैसे क्वेश्चन का पैटर्न भी दोस्तों चेंज होता चला जाएगा। अभी हम दोस्तों टाइप फर्स्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कह रहा है, यदि मोबाइल को ZAMSUM लिखा जाता है, पहले तो मुझे लगा कि सैमसंग लिखा है, लेकिन सैमसंग नहीं है दोस्तों, ये क्या है, जैमसम है। तो दोस्तों TUMOR का उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे, यानी कि मोबाइल को हम जैमसम लिखते हैं तो TUMOR को हम क्या लिखेंगे। तो भैया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे जल्दी से। यदि मोबाइल को ZAMSUM लिखा जाता है तो ट्यूमर को उसी कूट भाषा में दोस्तों हम क्या लिखने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम इनकी रैंकों को लिखते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिएगा क्वेश्चन को आप सभी लोग फटाफट सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल, यस सर लिख ले रहे हैं दोस्तों, मोबाइल, मोबाइल को क्या लिखा जाता है, जैमसम, SUM। उसके बाद कह रहा है ट्यूमर, हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ट्यूमर, TUMOR, ये दोस्तों हमको बताना है। चलिए बताएंगे सभी लोग, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही हमें क्या करना है, अब इसकी रैंकों को लिखना है। M की रैंक कितनी होती है दोस्तों, 13, O की रैंक होती है दोस्तों 15, B की रैंक होती है 2, I की 9, L की 12, E की 5, Z की रैंक दोस्तों होती है 26, A की रैंक 1 होती है, M की 13 होती है, S की रैंक 19 होती है, U की 21 होती है और M की 13 होती है। इसको दोस्तों मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको यहां से हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए M से यदि हम Z की ओर जाते हैं तो क्या यहाँ पर गुणा हुआ है, क्या यहाँ पर प्लस हुआ है। देखिएगा यदि हम दोस्तों यहाँ से जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे कि 13 दूनी 26, लेकिन यदि हम 15 की ओर जाते हैं तो 15 के बाद 1 आया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पर प्लस हुआ होगा। तो देखते कितना प्लस हुआ, Z तक हमें जाने में दोस्तों हमें प्लस का 13 हुआ, कितना प्लस हुआ, 13 प्लस 13 26 हमें Z प्राप्त हो गया। आगे आते हैं O से यदि हम A की ओर जाते हैं तो दोस्तों कितना प्लस हुआ ये हमको पता करना है। 15 पर कितना आता है O में हम कितना प्लस कर दें कि दोस्तों हमें एक A की रैंक ये एक मिल जाए और इस समय A मिल जाए। तो दोस्तों यदि हम 13 से 15 में यदि हम दोस्तों 13 ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। 28 पे तो वर्णमाला में रैंक तो होती नहीं, वर्णमाला में रैंक कितनी होती है दोस्तों, 26 होती है। तो 26 पे आपका आता है Z और Z के बाद क्या आता है, A आता है, A के बाद यानी 27वें नंबर पर जो 27वां स्थान होता है वो किसका होता है, A का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A तो हमें कब मिलेगा, जब हम 15 में दोस्तों कितने प्लस करेंगे, 12, क्योंकि 15 12 कितना होता है दोस्तों आपका 27। तो 27 में यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, A मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें दोस्तों पता चला कि प्लस का 13 प्लस का 12, तो इसके बाद क्या हो सकता है, तो प्लस का 11 होने के यहाँ पर दोस्तों चांसेस हैं। क्या ऐसा है, आइए देखते हैं। यदि मैं इसमें प्लस का 11 कर दूं, किसमें, बी में, बी की रैंक कितनी है दोस्तों, 2 है। यदि हम 11 में दोस्तों प्लस का 2 करते हैं तो दोस्तों हमें रैंक प्राप्त होती है 13, और 13 पर दोस्तों क्या आता है आपका, M आता है। उसी प्रकार जब हम I को लेते हैं तो I से यदि हम दोस्तों S की ओर जाते हैं तो दोस्तों हमें कितना प्लस करना होगा, प्लस का 13 हुआ, प्लस का 12 तो प्लस का 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 10, और 9 में जब हम दोस्तों ऐड करेंगे 10 तो हमारी प्राप्त होगा 19, और 19 किसका स्थान होता है, S का होता है। L की रैंक दोस्तों दी गई है 12, और यदि L से यदि हम U तक जाते हैं तो हमें दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस का 9, तो हमें कितना पड़ेगा, 12 9 21 पे हमें मिला U, और E की रैंक होती है 5, और U से दोस्तों हमें M तक पहुंचने में 5 में कितना ऐड करना होगा, प्लस का 8, तो हमें क्या मिलेगा, 13। तो यहां से दोस्तों लॉजिक हमारा क्या निकल के आया, प्लस का 13 प्लस का 12 प्लस का 11 प्लस का 10 प्लस का 9 प्लस का 8। तो उसी प्रकार दोस्तों इनकी रैंकों में भी हम प्लस का 13 12 11 10 9 करने वाले हैं। आइए देखते कैसे करते हैं। टी की रैंक लिखेंगे दोस्तों 20, यू की रैंक 21, एम की रैंक 13, ओ की रैंक होती है दोस्तों 15 और आर की रैंक 18। यदि हम दोस्तों टी को कितना प्लस करेंगे दोस्तों,
प्लस का यदि हम टी में दोस्तों टी की रैंक में यदि हम 13 ऐड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 33 मिल जाता है। कितना मिलता है दोस्तों, 33। लेकिन वर्णमाला में होते कितने अक्षर, 26। यदि हम 33 में दोस्तों 26 को यदि माइनस करते हैं तो दोस्तों हमें कितना प्राप्त होता है, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 7। तो 7 पर दोस्तों हमारा कौन सा अक्षर आता है अल्फाबेट का, आप सभी को पता है कि यहाँ पर दोस्तों में जी आता है। उसी प्रकार यू में हम दोस्तों कितना यहाँ पर प्लस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा 12। जब हम दोस्तों यू की रैंक कितनी होती है दोस्तों, 21 होती है। 21 में जब हम दोस्तों प्लस का 12 ऐड करेंगे तो हमें दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 33 प्राप्त होगा। और लेकिन वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं आपके, 26। जब 33 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। तो 7 दोस्तों रैंक कितनी किसकी होती है, जी की होती है। क्लियर। इसी प्रकार हम जब 13 में दोस्तों प्लस का 11 ऐड करेंगे, कितना प्लस का 11, तो हमें कितना मिलेगा, 13 और 11 कितना होता है दोस्तों, 24। और 24 रैंक किसकी होती है, एक्स की होती है। ओ की रैंक होती है 15। जब हम 15 में दोस्तों 10 का ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे दोस्तों, 10 ऐड करेंगे, तो 15 और 10 25। और 25 पर दोस्तों हमारा क्या आता है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। 25 पर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स के बाद क्या आता है दोस्तों, 22। 18 आर की रैंक है 18 में दोस्तों जब 9 ऐड कर देंगे तो 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 कितना हो जाता है आपका 27। और वर्णमाला में अक्षर कितनी होती है, 26। तो 27 माइनस 26 बराबर 1। और 1 की रैंक किसकी होती है, 1 की होती है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा जी जी एक्स बाई ए, जी जी एक्स बाई ए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन में, जी जी एक्स बाई ए? तो आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया है जी जी एक्स बाई ए। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप सभी लोग थम्स अप कर देंगे। क्या आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए यहां तक की बातें यदि आपको समझ में आ चुकी होंगी तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए एफ के पी अनुपात जेड यू पी के समानुपात बी जी एल क्यू आपको पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते। ए एफ के पी, ए एफ के पी अनुपात कितना दिया है हमको, जेड यू पी के, जेड यू पी के हमको दोस्तों दिया गया है। और हमसे बी जी एल क्यू पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, बी जी एल क्यू। हमेशा एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दोस्तों क्या आना चाहिए, उनकी दोस्तों सभी अल्फाबेटिकल रैंक के पता होनी चाहिए। और जैसे कि आपसे पूछा जाता है ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट, सी का अपोजिट, ये सारी दोस्तों आपको अपोजिट भी पता होने चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ए एफ के पी जेड यू पी के बी जी एल क्यू। आप क्वेश्चन को यदि आप देखें, यदि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या ए का अपोजिट जेड है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ, ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। अच्छा, तो एफ का अपोजिट क्या होता है, तो एफ का अपोजिट आप देखेंगे तो एफ का अपोजिट यहाँ पर दोस्तों यू दिया गया है, एफ का अपोजिट यू दिया गया है। और के का अपोजिट जब पी होता है तो पी का भी अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या लॉजिक मिला कि यहाँ पर दोस्तों इनको क्या लिखा है, अपोजिट लिखा है, इनकी रैंकों को अपोजिट लिखा है। तो हम कह सकते हैं अपोजिट रैंक में दोस्तों इसमें दिया गया है। तो हम दोस्तों बी जी एल क्यू की भी दोस्तों अपोजिट रैंकों को लिखने वाले हैं। तो बी जी एल क्यू को भी अपोजिट रैंक में लिखेंगे। तो बी की दोस्तों अपोजिट रैंक क्या होती है, आप सभी को पता होगा। बी की अपोजिट रैंक क्या होती है दोस्तों, बाई होती है। बी की अपोजिट रैंक क्या होती है दोस्तों, बाई होती है। जी की अपोजिट रैंक क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, जीटी रोड, जीटी रोड। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का अपोजिट हो जाएगा आपका टी। और एल का अपोजिट आप लोगों को दिया है, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल ओ। और क्यू का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों वी, सॉरी क्यू का अपोजिट हो जाएगा आपका जे, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जे। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है जो आपका दोस्तों इसमें सही है, वाई टी ओ जे, वाई टी ओ जे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का।
तो इसका लॉजिक बस इतना सा ही है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कि इसमें दोस्तों आपकी अपोजिट रैंकें लिखी गई हैं। ए का अपोजिट जेड, एफ का यू, के का पी का के, बी का वाई, जी का टी, एल का ओ और क्यू का जे। तो इसमें आपकी दोस्तों सारी अपोजिट रैंकें दोस्तों इसमें लिखी गई हैं। क्लियर? यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है कि यदि शॉर्ट को दोस्तों ITOUS तथा ड्वार्फ को हम XEAGS लिखा जाता है तो मैंगो को हम कैसे लिखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेम दोस्तों पैटर्न पर क्वेश्चन चल रहा है। आपको मैं बता चुका हूं कि किस क्वेश्चन में क्रॉस मेथड होता है, किसमें आपकी अपोजिट रैंक्स होती हैं, मैं आप सब कुछ बता चुका हूं। चलिए करेंगे सॉल्व। शॉर्ट को दोस्तों क्या लिखा जाता है, ITOUS। शॉर्ट को दोस्तों क्या लिखा जाता है, ITOUS। SHORT को क्या लिखा जाता है, ITOUS लिखा जाता है। शॉर्ट को ITOUS लिखा जाता है। ड्वार्फ को क्या लिखा जाता है, DWARF। ड्वार्फ को दोस्तों क्या लिखा जाता है, ड्वार्फ को लिखा जाता है XEAGS। हमेशा दोस्तों जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें सबसे पहले उनको रैंकों से देखेंगे, रैंक में कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, या उनकी अपोजिट रैंक्स लिखी हैं, या फिर दोस्तों क्रॉस मेथड है। तो इसमें यदि आप देखें कि यहां पर दोस्तों एस के बाद का अक्षर भी हमें देखने को मिल रहा है कि एस के बाद टी आता है और एच के बाद आई आता है। ओ के स्थान पर मैं यदि इसमें ओ को देखता हूं तो ओ हमें दोस्तों सेम कंडीशन में मिलता है मिडिल में। यहां पर देखते तो ए भी हमें दोस्तों मिडिल में मिल रहा है। जो चीज हमें दोस्तों मिडिल में मिलती है तो वहां पर दोस्तों ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो पर क्रॉस मेथड के चांसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिडिल में ओ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर यदि हम इसको क्रॉस मेथड में यदि हम बदलना चाहें, क्या हम बदल सकते हैं इसको, और मिडिल पॉइंट को हम दोस्तों सेम रखने वाले हैं। जैसे कि एच से पहले क्या आता है, हमारा आई आता है और एस के बाद क्या आता है, टी। यानी कि दोस्तों दूसरे वाले लेटर को से कंपेयर करना है हमें उसके बाद वाले अक्षर को और पहले वाले अक्षर को उसके बाद वाले अक्षर को। ठीक है, तो एच से पहले आई और एस के बाद टी, एच के बाद आई, एस के बाद टी। ओ आपका सेम रहेगा, सेम दिया है, और टी के पहले टी के बाद क्या आता है दोस्तों आपका यू, और आर के बाद क्या आता है आपका एस। तो आप कहेंगे क्या यही हमें मिला है, और यही हमसे दोस्तों इसमें पूछा भी है। वही कंडीशन इसमें है। डब्ल्यू के बाद क्या आता है आपका एक्स, और डी के बाद आ गया आपका ई। ए आपका दोस्तों सेम रहेगा, आर के बाद आ गया एस, और एफ के बाद आ गया आपका जी, एक्स ए जी एस। यानी कि दोस्तों इसमें आपका मिडिल पॉइंट सेम रहने वाला है और मेथड लगेगा क्रॉस। आपसे पूछा क्या है, मैंगो। तो हम लोग दोस्तों ऐसे ही ठीक इसी प्रकार दोस्तों मैंगो को भी हम कर लेंगे। मैंगो में क्या रहेगा, सेम कंडीशन आपकी एन रहेगी। ए के बाद आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर बी, एम के बाद आ जाएगा आपका एन, ओ के बाद आ जाएगा आपका पी, और जी के बाद आ जाएगा एच। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी एन एन पी एच। क्या आएगा दोस्तों, बी एन एन पी एच। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को दोस्तों यहां तक की बातें समझ में आई, क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि पैथोलॉजिस्ट को किसी कोड में लिखा जाता है, जो भी आपका लिखा है आप क्वेश्चन में पढ़िएगा, लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में हम कंट्रोवर्सी को क्या लिखने वाले हैं। कंट्रोवर्सी को क्या लिखने वाले हैं। लेटर्स दोस्तों काफी बड़े हैं तो घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी थीम को समझना है, सॉल्व करना है। चलिएगा जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी प्यारे दोस्त। हमारी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रॉस मेथड जरूर चेक करिएगा। जब भी आपको बातें समझ में ना आए कि यहाँ पे क्या होगा तो वहां पर आप लोग क्रॉस मेथड जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए तो इसमें क्या लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि पैथोलॉजिस्ट, तो पैथोलॉजिस्ट को हम पहले लिखते हैं पैथोलॉजिस्ट, PETHO, पैथोलॉजिस्ट। एक बार इसकी स्पेलिंग भी चेक कर लेता हूं कहीं गलत तो नहीं होगी। PATHOLOGIST, ठीक है। क्या लिखा जाता है, PIUB, QKSR,
HFN, HFN। चलिए हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है कंट्रोवर्सी। हमसे क्या पूछा है, कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उनके पहले आप लेटर्स जो दिए गए उनकी मीनिंग को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। यदि आपने कोई भी मीनिंग छोड़ दिया, स्किप कर दी, तो वहां से दोस्तों तुम्हारे क्वेश्चन जो है समय लेगा ज्यादा और क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देखेंगे। पैथोलॉजिस्ट को जब भी हम पढ़ेंगे और हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले इनके हम लेटर्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए आइए। इसका पहला लेटर पी है, इसमें भी आपका पी है। ठीक है, इसके बाद जो आपके लेटर्स इसमें है वही लेटर्स इसमें भी दिए गए हैं, बस आपको इसमें कंपेयर करना है कि इसका लॉजिक इसमें क्या है। देखिएगा, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो इसमें हमेशा जितने भी दोस्तों बड़ी मीनिंग हमें देखने को मिलती है उसमें हम सबसे पहले यही चेक करते हैं इसका मिडिल पॉइंट कौन सा दिया गया है। आइए जानते हैं। यहाँ पर आपके लेटर्स कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। यानी कि जो मिडिल लेटर होगा वो आपका कौन सा होगा, यानी कि दोस्तों एल। एल जो होगा इसका दोस्तों कैसा होगा, मिडिल लेटर होगा। इसी प्रकार हम दोस्तों इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका केस में दोस्तों मिडिल लेटर होगा। क्लियर। चलिए, यदि हम दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे बात मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट इसमें आपका एल है और इसमें आपका दोस्तों के दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बड़ी मीनिंग में हम दोस्तों सबसे पहले इसी चीज को दोस्तों ढूंढते हैं, तो इससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इस खंड को अलग करते हैं, इस खंड को अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ओ को हम देखते हैं। ओ जो आपका जैसे पी है, यहां पर दोस्तों हमें या तो क्यू मिला, क्यू मिला। यदि हम फर्स्ट वाले लेटर को दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, सबसे हमारा दोस्तों फर्स्ट का जो लेटर है वो कौन सा है, पी दिया गया है। पी को यदि हम दोस्तों इससे कंपेयर करते हैं तो दोस्तों हमें पी जो है, पी के बाद का जो लेटर क्यू होता है वो हमें दोस्तों कहां पर मिला, इस के मिडिल पॉइंट के इस साइड वाले में, यानी जो पार्ट इसका है वही पार्ट इसका है। तो पी का दोस्तों संबंध इसमें इसने कहां पर दिखाया, इसने क्यू के साथ दिखाया, यानी कि पी में कितना किया इसने, प्लस का 1 किया है। कितना, प्लस का 1। ए को यदि हम देखते तो ए के बाद यानी कि जस्ट ए को इसने कंपेयर किया बी से, तो इसमें भी किसने कितना किया, प्लस का 1। टी के बाद क्या आता है दोस्तों, यू आता है, तो यानी इसने कितना किया, इसमें प्लस का 1 किया। लॉजिक देखिएगा कि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कैसे कैसे लॉजिक देता है। एच के बाद आ गया आपका आई, इसमें भी प्लस 1 हुआ, और ओ के बाद आ गया आपका पी, इसमें भी प्लस का 1 हुआ। और एल, आई, जे, के, एल। अब यहां पर क्या किया, यहां से हम जा रहे थे प्लस 1 की ओर। ठीक है, एल में इसने क्या किया, यदि हम मिडिल पॉइंट को चेक करते, एल, एल जो है वो के बाद आता है के एल, तो यहां पर क्या किया इसने, माइनस को 1 कर दिया। ठीक है, यहां से क्या होगा, सारा प्लस 1 हुआ रहा था और यहां से इसने माइनस का 1 कर दिया। अब यहां से दोस्तों क्या करते हैं, ओ जो है, ओ में इसने क्या किया, ओ को एन तक पहुंचने में इसने माइनस का 1 कर दिया। अब यहां से हम जो भी कंडीशन करेंगे वो सारी -1 में जाएगी। बीच से यहां से आपका पॉइंट माइनस का 1, इधर से आपका प्लस का 1। ओ में यदि ओ की रैंक कितनी होती है दोस्तों, 15 होती है। जब हम 15 में दोस्तों 1 का माइनस का 1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 14। 14 पर क्या आ गया आपका एन। जी की रैंक होती है दोस्तों 7, और 7 में जब हम दोस्तों 1 कम करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 6। 6 की रैंक कितनी होती है दोस्तों, एफ होती है। क्लियर। जी की रैंक कितनी होती है दोस्तों 7, और 7 में दोस्तों हम 1, जी की रैंक दोस्तों कितनी होती है, नहीं जी का आपका हो गया, जी की रैंक होती है 7, 7 में 1 कम करेंगे तो आपका F6। आई की रैंक कितनी होती है दोस्तों, 9 होती है। 9 में जब हम दोस्तों 1 -1 करेंगे तो हमें दोस्तों 8 प्राप्त होगा, और 8 रैंक किसकी है, H की है। एस की रैंक दोस्तों 19 होती है। जब 19 में दोस्तों 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 18, और 18 रैंक किसकी होती है, आर की होती है। टी की रैंक दोस्तों 20 होती है। जब 20 में हम दोस्तों माइनस का 1 करेंगे तो हमें रैंक मिलेगी 19, और 19 रैंक किसकी होती है, एस की होती है। क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई, एक बार आप बताएंगे क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आई, तो आप इसको भी फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो करिएगा इसी तरीके से। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका मिडिल पॉइंट हमको निकाल के रख लेना है। तो मिडिल पॉइंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 लेटर आपको इधर छोड़ देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मिडिल पॉइंट हमारा मिल गया है ओ, और 5 लेटर हमको यहां छोड़ देने हैं। ठीक है, सी से हम उठाएंगे पी, लिखेंगे हम दोस्तों कहां पर, पीछे की तरफ से, ना कि आगे की तरफ से। ठीक है, पी का आ गया क्यू में, तो सी का आपका कहां पर जाएगा दोस्तों, यहां पे लिखेंगे डी। ओ के बाद आपका क्या आ गया, यहां पर आ जाएगा पी। एन के बाद आपका आ जाएगा ओ, इस तरीके से लिखना है। टी के बाद आएगा आपका यू,
आर के बाद आएगा आपका एस। क्लियर, यहां तक का आपका क्लियर हो गया। अब यहां से क्या किया, माइनस का 1, अब यहां से चलेगा माइनस का 1 इस तरफ। ओ में जब हम ओ की रैंक कितनी होती है 15, 15 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा आपका 14 आ जाएगा। तो 14 रैंक किसकी होती है, एन की होती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, एन। वी की रैंक कितनी होती है दोस्तों, वी की रैंक होती है 22 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपका यू आ जाएगा। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं। ओ का यानी पीछे गया, पीछे की ओर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां से इस साइड से चलना है हमको। ओ की रैंक कितनी होती है 15, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एन आ जाएगा। अब हमें यहां से चलना है, पीछे की ओर से लिखना है, ठीक है। वी की रैंक होती है दोस्तों 22, यहां से आ जाएगा आपका यू। ई की रैंक होती है दोस्तों 5, 5 में से एक जाएगा आपका बचेगा 4, और 4 रैंक किसकी होती है, डी की होती है। आर में -1 करेंगे तो कितना में आएगा 18, 18 में से एक जाएगा 17, तो आ जाएगा आपका क्यू। एस की रैंक कितनी होती है 19, तो 19 में से जब एक जाएगा बचेगा 18, 18 रैंक आर। और वाई की रैंक कितनी होती है दोस्तों 25 माइनस 1 24 बराबर एक्स। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा SUOPDNXRQDU। तो आप लोगों को करना क्या है, मिलाना है ऑप्शन, कैसा कौन सा ऑप्शन है जो इस ऑप्शन को दर्शाता है। क्या है, SUOPDNXRQD और यू। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझाने में समय लगता है दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंडों में सॉल्व होगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को दोस्तों सभी प्यार तो सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या रहा है, प्रश्न नंबर 11 है कि ZXVT आप लोगों से पूछा है। ZXVT बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को ही सॉल्व करना है। और आपसे पूछा है MKJ, आपसे पूछा है ZXVT का और दिया है MKIG। MKIG का क्या दिया गया है दोस्तों, NPRT दिया है। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला है कि क्वेश्चन को हमेशा जब भी पढ़ें तो उसमें आप लोग लॉजिक निकालना सीखें। चलिए सॉल्व करेंगे सभी प्यारे दोस्त। ZXVT का बताना है आपको, इन दोनों के बीच में दोस्तों पता करना है कि इसमें क्या क्या लॉजिक हो सकता है। चलिए सभी प्यार तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए तो दोस्तों आप लोग जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं तो यदि आपको सभी अक्षरों की अपोजिट रैंक्स पता है, उनकी रैंकों की बारे में पता है, तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दोस्तों एम की रैंक क्या दी गई है, एन दी गई है, यानी कि एम का अपोजिट क्या होता है एन, के का अपोजिट दिया है दोस्तों पी, आई का अपोजिट आर है, जी का अपोजिट टी है, मैंने आपको बताया था जीटी रोड। तो यहाँ पर क्या है, सारी की सारी दोस्तों जो रैंक है वो कैसी दी गई है, अपोजिट रैंक दी गई है। कैसी दी गई है दोस्तों, अपोजिट रैंक है। तो इनका भी दोस्तों अपोजिट रैंक कर देंगे। इनका भी दोस्तों हमें क्या कर देना है, अपोजिट दोस्तों हमें इनको भी दोस्तों लिख देना है। इनको भी दोस्तों हमें क्या कर देना है, अपोजिट लिख देना है। चलिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जेड, जेड का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है। तो जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। एक्स, एक्स का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, सी हो जाएगा। एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। वी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, ई होता है। वी का अपोजिट क्या होता है, टी, ई होता है। और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, ACEG। ACEG ऑप्शन किस में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 का ACEG ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ACEG ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बातें समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को पढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके यूपी कांस्टेबल की 25 अक्टूबर 2018 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। यूपी पुलिस की 25 अक्टूबर 2018 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि किसी खास कोड में CHORUS को PIDTVS लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में हम सिंगर को क्या लिखेंगे, सिंगर को क्या लिखेंगे। चलिए बताइए सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे तो जल्दी से बताएंगे। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। क्या लिखा है, CHORUS को क्या लिखा जाता है, CHORUS को लिखा जाता है PIDTVS लिखा जाता है।
हमसे दोस्तों किसका पूछा, सिंगर का पूछा है। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन को जब भी पढ़ेंगे ना तुरंत फटाक से सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों क्या लॉजिक हो सकता है, देखिए यदि हम दोस्तों सी को देखते हैं दोस्तों डी की ओर, सी से कहां देख रहे हैं, डी की ओर, एच से आई, ओ से पी, यानी कि दोस्तों सीधा सा फंडा क्रॉस मेथड। क्या लॉजिक होगा यहाँ पे दोस्तों, हमारा क्रॉस मेथड दिया है, क्रॉस मेथड दिया है तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे। सी का अपोजिट हमें दोस्तों यहाँ पर क्या मिला है, डी, यानी कि दोस्तों आपकी जो कंपेयर किया है उसने तीन तीन जोड़ों के यहाँ पर अलग कर दिया है, इन तीनों को अलग किया, इनको अपोजिट। इसी प्रकार आपको इसके साथ कर देना है, कैसे, ओ पर आ जाएगा आपका पी, एच का आएगा आई, सी का आएगा डी, तो पी आई डी ये मिला। एस के बाद आएगा आपका यहाँ पर टी, यू का आएगा वी, आर का आएगा एस, तो टी वी एस पी आई डी, यही तो सेम लिखा हुआ है। तो सिंगर को भी हम ऐसे लिख लेंगे, एन के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर ओ, आई के बाद आपका आ जाएगा जे, एस के बाद आ जाएगा आपका टी, आर के बाद आएगा आपका एस, ई के बाद आएगा आपका एफ, जी के बाद आ जाएगा आपका एच। तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आया वो क्या आया, ओ जे टी एस एफ एच, ओ जे टी एस एफ एच, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आ गई बात। देखिए वही चीजें हैं जो अभी हम आपको दोस्तों स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चंस, तो वही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। जब सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए भी तो चाहिए क्वेश्चनों को छोड़ना है कि नहीं, कि सारी बुक ही सॉल्व करवाओगे हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है कि यदि कंट्रीब्यूट को ई टी बी यू आई आर एन टी ओ सी लिखा जाता है, आप देखिए क्वेश्चन को जब भी पढ़ते हैं क्वेश्चन में खुद समझ में आ जाता है कि इसमें क्या कह रहा है। कंट्रीब्यूट के आप जो भी दोस्तों लेटर्स दिए गए हैं वो सारे लेटर्स आपको उसमें दिए गए हैं, यानी कि इसमें क्या हुआ है, अक्षरों को दोस्तों इधर से उधर किया गया है। वही आपसे पूछा है कि पॉपुलराइज को उसी तरीके से लिखने पर बाएं से छठे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें घुमाया है कि कंट्रीब्यूट को ये लिखते हैं तो पॉपुलराइज को, जो कंट्रीब्यूट में जो कंडीशंस आपकी हुई है वही पॉपुलराइज को हम भी दोस्तों उसी तरीके से निकालेंगे, और उसमें दोस्तों आपका बाएं से छठवां अक्षर कौन सा अक्षर होगा यही आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि कंट्रीब्यूट और इसके बाद के लेटर्स को हम दोस्तों पॉपुलराइज में कन्वर्ट करेंगे, कैसे आइए बताते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों लिखेंगे कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट आइए देखते हैं, सी ओ एन टी आर आई बी यू टी ई, कंट्रीब्यूट को दोस्तों कैसा लिखा जा गया है, कंट्रीब्यूट को लिखा गया है ई टी बी यू, ई टी बी यू आई आर एन टी ओ सी लिखा है। और हमसे पूछा है पॉपुलराइज का, तो हमें निकालना किसका है, पॉपुलराइज, पी ओ पी यू एल ए आर, पी ओ पी यू एल ए आर आई एस ई, पॉपुलराइज। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे सी ओ, तो ये जो लेटर हमें देखने को मिल रहा है वो हमें दोस्तों इसके लास्ट के 2 डिजिटों में मिल रहा है। ठीक है, और यहां से एंटी देखते हैं, यहां पर भी हमें एंटी मिल रहा है, आर आई देखते हैं तो ये भी मिल रहा है, बी यू देखते हैं तो ये भी मिल रहा है, ई टी ई देखते हैं ये भी मिल रहा है। यानी कि दोस्तों इसने क्या किया, दो दो लेटर्स को दोस्तों उस साइड से जाकर अपोजिट रैंकों में लिखा है। कैसे, सीओ है तो क्या कर दिया, ओसी कर दिया, एंटी है तो यहाँ पर टी, एंटी को उठा के इसने यहाँ पर इस साइड से टी एन लिख दिया, यही तो लिखा है ना टी एन, एंटी सही है। आर आई को उठा के उसने यहाँ पर दोस्तों आर आई लिख दिया, बी यू को उठा के यू भी कर दिया, और टी ई को उठा के यहाँ से टी ई कर दिया। यही आपको इसमें कर देना है। कैसे, यहां से हम दोस्तों दो दो पार्टों में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सीओ को क्या लिखा है, ओसी, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जैसा इसका लॉजिक हमने बताया आपको ठीक वैसे भी दोस्तों इसको भी इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों यहां पर हम देखेंगे पी, पी ओ दिया है तो पी ओ को हम दोस्तों इस साइड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, पी चला जाएगा सबसे पीछे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पी ओ, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका यू, के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका एन टी किया था यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका यूपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, यू और पी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या था एल ए, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए एल, ए एल ए है ना,
तो यहाँ पर आपका अपोजिट साइड से लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों एल ए, आर आई का क्या हो जाएगा आई आर, एस ई का क्या हो जाएगा एस और ई। तो ये हमारा दोस्तों निकल के आएगा। अब इसमें हमसे क्या पूछा है दोस्तों, बाएं से छठवां, बाएं से छठवां, तो बायां क्या होता है दोस्तों आपका लेफ्ट और राइट हो गया आपका दायां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो छठवां दोस्तों हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, एल जो है ये दोस्तों हमारा छठवां निकल के आएगा। तो एल दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, एल दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिया गया, आप कहेंगे दोस्तों जो छठवां लेटर है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को दोस्तों करते हैं जल्दी से सॉल्व। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, जल्दी से हम दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास दोस्तों हमको ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। चलिएगा प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 20 दिसंबर 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि सीजनल को हम दोस्तों ESSANOLA लिखते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों हम सेपरेट को उसी कूट भाषा में कैसे लिखने वाले हैं। चलिए जल्दी से हम दोस्तों क्वेश्चन को बताएंगे आप सभी प्यारे दोस्त, कैसे हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को जल्दी से करेंगे सभी प्यारे दोस्त, सॉल्व करेंगे। आप लोगों के पास समय दिया है, जल्दी से फटाफट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जल्दी से फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है दोस्तों, सीजनल। सीजनल हम दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या सीजनल, स्पेलिंग भी देखते रहिएगा आप लोग, SEASONAL, सीजनल, SONAL। सीजनल को दोस्तों कैसे लिखा जाता है, आपका ESSANOLA लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों, ESSANOLA लिखा जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे जो वर्ड इसमें लिखे हैं वो सारे वर्ड आपको इसमें मिल रहे हैं क्या, आप कहेंगे कि जी हाँ। तो इसमें एक कंडीशन दोस्तों हम क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, इस कंडीशन के क्वेश्चंस में हम दोस्तों हमेशा क्रॉस मेथड चेक करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस मेथड हम हमेशा दोस्तों इस क्वेश्चनों में चेक करते हैं। कैसे, देखिएगा दोस्तों, ई का इन्होंने क्या किया, ई को दोस्तों इन्होंने इस तरफ कर दिया और एस को इस तरीके से कर दिया। क्लियर। एस को दोस्तों इन्होंने पहले लिख दिया, इसके बाद ऐसा ए को कर दिया, यहाँ से हमें एन मिल गया, यहाँ से हमें ओ मिल गया, यहाँ से एल मिल गया, यहाँ से ए मिल गया। सारे लेटर्स दोस्तों हूबहू लिखे हैं, बस आपको करना क्या है दोस्तों, क्रॉस करना है। और हमसे क्या पूछा, सेपरेट। उसी प्रकार से हम दोस्तों सेपरेट को भी दोस्तों इसी तरीके से लिख लेंगे, SEPARATE। इसी प्रकार से दोस्तों हम सेपरेट को लिख लेंगे, दो दो क्रॉस कर लेंगे सारे में, और इसके बाद हम इनको लेटर्स को लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका ESAPAR और E और T। यही जो निकल के आया, यही हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ गया। क्लियर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी प्लस में दोस्तों क्वेश्चन आया है ESAPARET। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में कांस्टेबल 2018 की दोस्तों 2020 की परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न आपसे बने। चलिए अगला प्रश्न, अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करेंगे सभी प्यारे दोस्त। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ेंगे दोस्तों सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से सभी प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 15 को पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में सिमिलर को हम लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हम नेचुरल को दोस्तों कैसे लिखेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग ही बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपसे करवा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 15 आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ठीक है, आप लोग ही सॉल्व करेंगे इसको, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप देखेंगे। एस और इसमें आपका दिया गया है सिमिलर, और इसमें दिया गया IZORNRH। आप देखेंगे जो भी अक्षर जिसमें दिए गए सारे अक्षर दोस्तों कैसे लिखे हैं, अपोजिट क्रम से लिखे गए हैं। कैसे लिखे हैं, अपोजिट। तो आपको भी दोस्तों नेचुरल के जितने भी लेटर्स हैं इनको दोस्तों कैसा लिख देना है, इनकी अपोजिट रैंकों में लिख देना है। जैसे मैंने आपको बताया, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको इनके सारे लेटर्स को दोस्तों अपोजिट लिख देना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। चलिए आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है, जैसा आपका 15 है दोस्तों, सेम वैसा ही क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 है। ठीक है, यदि एक किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टाइगर को GRTVI लिखा जाता है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें आपकी सारी रैंक अपोजिट है। टी का अपोजिट जी दिया गया है, आई का अपोजिट आर दिया गया है, आपका जी का अपोजिट टी है, आई और ई का वी है, आर का आई है।
इसमें भी दोस्तों आपकी सारी रैंकों को दोस्तों अपोजिट दिया गया, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए स्किप कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। और यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप बोल दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर इतना है, हमें नहीं आया, बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर के आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। एक खास कोड को सर्टेन है, उसको दोस्तों यह लिखा जाता है तथा सीक्वेंस को यह लिखा जाता है, उस कोड भाषा में हम दोस्तों रिक्वायर्ड को कैसे लिखेंगे। रिक्वायर्ड को कैसे लिखेंगे दोस्तों, मैंने आपसे क्या बताया, सारे क्वेश्चंस दोस्तों एक ही थीम पर चले, क्योंकि टाइप 1 है, अभी फर्स्ट ही टाइप चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है, यह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सर्टेन को आप देखेंगे जो लिखा है, इसमें लिखा है कि सर्टेन को XBIGZRM लिखा जाता है। तो आप इनके सारे लेटर्स को आप खुद देखेंगे, सारे दोस्तों आपके अपोजिट रैंक में दिए। सी का अपोजिट X होता है, E का अपोजिट V होता है, I का अपोजिट R होता है, G का अपोजिट T है। सारे दोस्तों आपके लेटर्स कैसे हैं, अपोजिट रैंक में। सेम दोस्तों क्वेश्चन आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 सेम दोस्तों लॉजिक के अपोजिट रैंक्स, आप लोग कर लीजिएगा। 15 कर लेना, 16 कर लेना, 17 कर लेना, सारे अपोजिट रैंक के क्वेश्चन है। अब हम लोग आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम बैटर को EHWQBO लिख सकते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में फॉर्मल को कैसे लिखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है वो आप लोग करेंगे, नहीं तो दोस्तों कोर्स को कंप्लीट करवाने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बैटर, बैटर को क्या लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे दोस्तों, टोटल दोस्तों आपके टॉप 25 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को क्या स्कोर रहा है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें लोग जरूर बताइएगा। और क्लास का दोस्तों आप लोगों का माहौल कैसा लगा है, बातें समझ में आ रही हैं क्या नहीं है, सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है दोस्तों। चलिए EHWQBO लिखा जाता है। और हमसे दोस्तों क्या पूछा है, फॉर्मल को दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मल को दोस्तों हम किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इनकी रैंकों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी दोस्तों रैंकों को लिखेंगे। तो बी की रैंक दोस्तों कितनी होती है, 2 होती है, ई की 5, टी की 20, टी की 20, ई की 5, आर की 18, ठीक है। ई की रैंक होती है 5, एच की 8, डब्ल्यू की 23, क्यू की रैंक होती है 17 और बी की रैंक 2, ओ की रैंक 15। तो सबसे पहले हम बैटर को देखेंगे कि बैटर तक इसमें दोस्तों कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, क्योंकि दोस्तों संख्या क्या है उसी प्लस माइनस के ही अकॉर्डिंग दी गई है। यदि हम दोस्तों बी से यदि हम ई की ओर जाते हैं तो ई की रैंक कितनी है 5, तो 2 से जब हम 5 की ओर गए तो हमें कितना प्लस हुआ, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है। और यदि हम ई से हम यदि एच की ओर जाते हैं, यानी ई की रैंक कितनी है 5 और एच की रैंक कितनी 8, तो 5 से दोस्तों 8 तक हमें जाने में कितना प्लस करना पड़ा, आप कहेंगे सर इसमें भी हमें प्लस का 3 करना पड़ा। तो उसी प्रकार जब हम टी से यानी 20 से यदि हम दोस्तों 23 की ओर जाएंगे तो हमें दोस्तों कितना प्लस करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर प्लस का 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें बातें समझ में आई कि +3 +3 +3 चल रहा है। क्या यही कंडीशन आगे भी फॉलो कर रही है, तो आइए देखते हैं। अब अगला आता है टी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, 20 की जगह यहाँ पर टी की जगह क्यू आ गया 17, यानी यहाँ पर कितना माइनस कर दिया, 20 में 3 माइनस कर दिया, जिससे हमें 17 प्राप्त हुआ और 17 पर आ गया आपका क्यू। उसी प्रकार दोस्तों ई की रैंक होती है 5, यदि इसमें 5 में भी दोस्तों माइनस का 3 यदि हम करते हैं तो हमें दोस्तों बी प्राप्त होता है, तो बी की रैंक 2। आर की रैंक होती है 18 और 18 में भी यदि हम दोस्तों माइनस का 3 करते हैं तो हमें रैंक प्राप्त होती है 15 और 15 होता है आपका ओ। यानी कि दोस्तों इसमें आपके लेटर कितने हैं, आपके 6 हैं, जिसमें से दोस्तों शुरुआत के 3 लेटरों में प्लस कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है, और बाद के 3 लेटर में आपके माइनस के 3 कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपके 6 लेटर दिए गए हैं, 6 में दोस्तों हमको इन 3 लेटर में दोस्तों प्लस का 3 करना है और इन 3 लेटरों में हमें माइनस का 3 करना है। तो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। इस सबसे पहले इनकी रैंक को लिखते हैं। एफ की रैंक होती है 6, ओ की रैंक 15, आर की 18, एम की रैंक 13, ए की 1, एल की 12। तो 6 में दोस्तों 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 की रैंक की कितनी होती है आई, 15 3 हो जाएगा आपका 18, 18 पे आता है आपका दोस्तों आर, और 18 और 3 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 पे आता है आपका दोस्तों यू। अब इसमें क्या जाएगा माइनस, अब माइनस करेंगे, 13 में से 3 जाएगा आपका 10, 10 पे आता है आपका जे। अब यहाँ पे बचा 1, अब 1 में दोस्तों क्या करेंगे, जब इसमें भी दोस्तों कितना करेंगे माइनस का 3 करेंगे, तो 1 तो जाएगा ही, साथ में जेड भी जाएगा और आपका क्या जाएगा एक्स जाएगा, तो क्या बचेगा आपका वाई। एन एन पे वाई कितने पर आता है दोस्तों आपका 25 पर आता है, ठीक है। एल की रैंक कितनी है 12 है, जब 12 में दोस्तों 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, 9 पे क्या आता है दोस्तों आपका आई आता है।
आप ये देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें IRUJ, यहाँ पर सॉरी 25 नहीं 24 बचेगा, 24 एक्स आ जाए ना, एक्स वाई जेड, यहाँ पर माइनस का 3 कर रहा है, यहाँ पर 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, कि एक्स है। RUZXI किस में मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, IRUZXI। बातें समझ में आई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, आइए पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, किसी कोड भाषा में कॉम्पिटिबल को BQNPDDKHS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्टैब्लिश्ड को कैसे लिखेंगे, बताएंगे सभी पर। तो स्टैब्लिश्ड को हम कैसे लिखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे सभी पर दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएंगे सभी पर दोस्त जल्दी से। कॉम्पिटेबल को ये लिखा जाता है, तो स्टैब्लिश्ड को हम दोस्तों कैसे लिखेंगे, स्टैब्लिश्ड को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सबसे पहले इनकी हम रैंकों को लिखेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि हम दोस्तों देखो सी से यदि हम देखेंगे कॉम्पिटेबल और देखेंगे और BQN, तो इसमें दोस्तों अक्षरों को क्या कर रहा है, पहले आप ये देखेंगे कि इसमें कितना प्लस कर रहा है कितना माइनस कर रहा है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे COMPATIBLE, इनकी सभी रैंकों को हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों आपके सारे लेटर्स को हम दोस्तों बराबर बराबर में डिवाइड करेंगे। जैसे कॉम्पिटेबल है, कॉम्पिटेबल में आपके दोस्तों कितने अक्षर हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इसको हम दोस्तों 5 लेटरों में डिवाइड करेंगे, और उस साइड के भी दोस्तों हम लेटरों को दोस्तों 5 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे ए से बी तक जाने में हमें कितना प्लस का हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो ए से बी तक गए तो हमारा बी स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पे प्लस का 1 हुआ आपका, पी के बाद आपका क्यू आ गया, एम के बाद एन आ गया, ओ के बाद पी और सी के बाद आपका डी। तो यानी कि भाई आपका +1 और उसके बाद के अक्षरों में आपको -1 करना है। और यह वाला लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ +3 और -3 वाले में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, किसी सांकेतिक भाषा में फोन को FRSLQ लिखा जाता है, उसी भाषा शब्द में हम नंबर को कैसे लिखेंगे। यूपी कांस्टेबल 19 दिसंबर 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है और बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फोन को दोस्तों क्या लिखा जाता है, फोन को देखिए क्या लिखा जाता है, फोन PHONE। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग करेंगे। ठीक है, फोन, और ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। फोन को लिखा जाता है FRSLQ, FRSLQ लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमसे कैसा पूछे, नंबर का पूछा है दोस्तों कि नंबर को दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, NUMBER। नंबर को दोस्तों उस प्रकार उसी टाइप से हम दोस्तों नंबर को किस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। यहां से यदि हम देखें दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर कितना है दोस्तों, P दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों आपका Q दिया गया है। यानी कि इसमें यहाँ तक हमें जाने में, P से हमें Q तक जाने में दोस्तों हमारा कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कंडीशन हो रही है। आप यहाँ पर यदि हम फर्स्ट लेटर को चेक करते हैं, P से हमें क्या मिला, Q मिला। आपने कहा सर ये तो आसान हो गया, P से Q मिल गया। अब इसके बाद H से यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पे तो L है, यहाँ पर I तो हमें मिला ही नहीं, O के बाद यहाँ पर P आना चाहिए, N के बाद O आना चाहिए, ऐसा तो इसमें कोई भी लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका दे दें पीछे किनके लेटर को उठाते हैं, E और F को। आप कहेंगे सर हाँ यहाँ पे तो +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। क्लियर। आप कहेंगे इसमें लॉजिक क्या आया सर, तो लॉजिक ये आया कि स्टार्ट के पहले वर्ड को और बाद के अंतिम वर्ड को +1 कर रहा है, और इसमें अंतिम वर्ड को और इसके पहले वर्ड को +1 कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर में को क्या कर रहा है, प्लस का 1 कर रहा है। और बाकी के जो अक्षर बचे उनमें कितना हो रहा है, इनकी हम रैंकों को लिख लेंगे। H की रैंक 8, O की 15, N की 14, R की 18, 19 की, S की 19, L की 12। यदि हम दोस्तों H से कहां पर, H से यदि हम इसमें जाते हैं 14 में, यदि हम दोस्तों 14 से N से R की ओर जाते हैं तो हमें कितना प्लस हो रहा है, 14 4 18, तो यहाँ पर हो रहा है प्लस का 4। O से यदि हम 19 की ओर जा रहे हैं तो 15 4 19 हो रहा है, और H से यदि हम L की ओर जा रहे हैं तो 8 और 4 यहाँ पर 12 हो रहा है। तो लॉजिक ये आया है कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर में हमें +1 करना है, और बाकी के में बचे हुए लेटरों में प्लस का 4 करना है। तो ठीक उसी प्रकार फर्स्ट और लास्ट लेटर में हमें दोस्तों करना क्या है, प्लस का 1 करना है, और बाद के हमें अक्षरों में हमें प्लस का 4 करना है। जैसे कि आपका N है, तो N आपका स्टार्टिंग कहाँ जाएगा, N के बाद आएगा आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा O,
और यहाँ पे आपका आर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका एस। तो ये आपके क्या हो गए, प्लस के 1। अब बाकी की जो लेटर बचे हैं इनमें हमको कर देना है प्लस का 4। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों यू है, यू की रैंक हम लिख लेंगे सबसे पहले 21 हो गई, एम की 13, बी की 2, ई की 5। इन सभी में हमें क्या करना है, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, इन सभी में हमको करना है। 21 में हम दोस्तों प्लस का 4 करेंगे दोस्तों, हमें मिलेगा 25, और 25 पर क्या आता है आपका y आता है। m की रैंक होती है दोस्तों 13, 13 और 4 होता है 17, 17 पर आएगा आपका q। b की रैंक होती है 2, 2 में हम 4 ऐड करेंगे 6, 6 की रैंक होती है f। 5, 4, 9 और 9 की रैंक होती है i। तो हमारा दोस्तों जो निकल के आया आंसर वो क्या निकल के आएगा, s बाई q। क्या निकल के आएगा दोस्तों हमारा, s बाई u की रैंक 15, 4, 21, 4, 25 हो जाएगा ना, 21, 4, 25 हो जाएगा। इसको हमने अपोजिट लिख दिया दोस्तों, अपोजिट लिख दिया, इसमें अपोजिट हो गया इसका। चलिए इसमें इसको दोस्तों हमने अपोजिट लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कैसे, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, करना कैसे इसको हम देखते बता देते हैं आपको, ठीक है। आर पे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 कर दिया हमने, एस हो जाएगा, ठीक है। और एन को उठा के यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने उठा के एन को ओ कर दिया, ठीक है। अब क्या पर यहाँ पर क्या था एच, एच में 8 प्लस 4 आपका क्या पर हुआ 12, पीछे की ओर लिखना है, हमने आगे की ओर लिख दिए थे ना। 8 में प्लस का 4 किया कितना होगा 12, 21, 4, 25, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर क्या आ जाएगा y, ठीक है। अब m में कितना है 13, 13 में हम कितना ऐड करेंगे 4, तो 13 में 4 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 और 4 17, 13, 4, 17, 17 पर क्या आएगा आपका q। तो q आपका दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अब आता है b, 4, 2, 6, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका f, और 5, 4, 9 यहाँ पर आ जाएगा आपका दोस्तों i, और ये आपका था दोस्तों s, ठीक है। ये आ जाएगा आपका s, तो ये आएगा SIFQYO। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 को सॉल्व करेंगे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 21 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 में दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को हम रिक्वायर IREVQER लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में टार्निस को क्या लिखेंगे दोस्तों। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कैसे कि रिक्वायर आप देखेंगे दोस्तों, इसको क्या किया है, इसने रिक्वायर को अपोजिट लिख दिया है, अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया है, विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में आपको भी लिख देना है, जैसा रिक्वायर है वैसे ही आपको दोस्तों रिक्वायर को भी दोस्तों अपोजिट क्रम में लिख देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3-3 लेटरों को डिवाइड करेंगे। जैसे REQ दिया गया है, इसको भी दोस्तों रिक्वायर दिखाया गया है, और उस साइड से हम आप पढ़ेंगे तो इसमें भी दोस्तों इसको क्या लेटर को क्या है विपरीत क्रम में कर दिया है। REQ स्टार्ट कर दिया दोस्तों, QER कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर U को क्या कर दिया इसने +1 कर दिया, V है, और IRE को फिर आप विपरीत क्रम में लिख दिया है, ठीक है। इसमें आपको कर देना है जो मिडिल पॉइंट है इसमें आपको प्लस का 1 कर देना है, और बाकी के जो आपके साइड के जो 3-3 पॉइंट है इसमें आपको विपरीत क्रम में लिखना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 को दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट को ACZBSU लिखा जाता है तो उसी भाषा में हम 6 को कैसे लिखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए बैट, मैंने वही क्वेश्चन बताया कि जो आपके पहले और बाद के अक्षर पूछते हैं। बैट को दोस्तों क्या लिखा जाता है, देखिए बैट को लिख रहा है ACZBSU लिखता है। देखिए आपने देखा क्या सर, ये इसमें 3 लेटर है, इसमें आपके 6 लेटर है, यानी कि 3 × 2 यानी कि 6, यानी कि आपका जो बी है, बी को क्या लिख दिया है, बी से एक लेटर पहले और एक अक्षर बाद में। तो बी से पहले आ गया आपका ए, बाद का अक्षर आ गया आपका सी। उसी प्रकार ए से पहले अक्षर जेड, ए के बाद का अक्षर बी, टी से पहले का अक्षर एस, टी के बाद का अक्षर यू। बस आपको एक अक्षर पहले लिख देना है और एक अक्षर बाद का लिख देना है। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, 6 का हमसे पूछा है, तो हम 6 में क्या करेंगे, एस से पहले क्या आता है, आर आता है, और एस के बाद आता है आपका टी। क्लियर। आई से पहले क्या आता है, आप कहेंगे सर एच, और आई के बाद आता है आपका जे। एक्स से पहले क्या आता है दोस्तों, डब्ल्यू, और एक्स के बाद क्या आता है वाई। तो देखिएगा RTHZWY किस ऑप्शन में हमें देखने को मिला है, RTHJWY
WY। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ये बताइए कितने लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 तक क्या आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब यहाँ से दोस्तों आप आता है क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ से आपका दोस्तों टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 23 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था यदि अब आपको रैंक। अब यहाँ से हमारा दोस्तों टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर आपका है 23। अब आपको क्या है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता होनी चाहिए इनकी रैंकों के बारे में। ए की रैंक कितनी होती है, बी की रैंक कितनी होती है। यदि आपको रैंक याद है तो क्वेश्चन तुरंत आप सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि ई बराबर 5 है और पेन बराबर 35 है तो पेज बराबर क्या होगा। देखिए ई बराबर हमें दोस्तों कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ई बराबर हमें दिया गया है 5। पेन बराबर हमें कितना दिया गया दोस्तों, पेन बराबर हमें दिया गया है 35। ठीक है, पी बराबर दिया गया, पेन बराबर दिया गया 35 और हमसे पेज बराबर पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है, पेज बराबर पूछा है। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन उसी लॉजिक के हैं। आप कहेंगे सर ई की रैंक कितनी होती है, आप कहेंगे सर 5 ही होती है। यदि पी की रैंक कितनी होती है, 16 होती है, प्लस ई की रैंक कितनी होती है, 5 होती है, एन की रैंक कितनी होती है, 14 होती है। क्या हमें 16 प्लस 5 और प्लस 14 ऐड करने पर 35 प्राप्त हो रहा है। तो आइए ऐड कर लेते हैं। 6 5 6 4 10 5 15 और 1 1 2 1 कैरी करेगा 3, यानी कि दोस्तों इसके बराबर हमारा दोस्तों किसके हो गया, 35 के। तो इनकी रैंकों को हमें दोस्तों आपस में प्लस कर देना है। पी की रैंक कितनी होती है 16, ए की रैंक कितनी होती है दोस्तों 1, जी की रैंक कितनी होती है 7 और ई की रैंक कितनी होती है 5। इनको हम ऐड कर लेंगे और जो भी निकलेगा वो पेज बराबर हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 16 1 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा आपका 24 और 24 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 29। 29 देखिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है। 29 दोस्तों आपके किस ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको जो भी लेटर्स दिए गए हैं उनकी रैंकों को लिख देना है और उनकी दोस्तों रैंकों को आपस में ऐड कर देना है। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एच की रैंक कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। मुंह जबानी बता दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। एच की रैंक होती है दोस्तों 8। हेट एच की रैंक होगी 8। हेट में दोस्तों आपकी जो हेट दी गई एच की रैंक 8, ए की रैंक 1 और टी की रैंक 20। तो 20 8 28 और 1 29 हो गया। तो हेट बराबर आपको 29 दे दिया है। उसी प्रकार आप बी ओ एक्स आपसे पूछा है कि किसके बराबर होगा। तो बी ओ एक्स को हम क्या करेंगे, बी की रैंक को लिख लेंगे 2, ओ की रैंक 15 और एक्स की रैंक हो जाएगी 24। तो 15 2 17 और 17 24 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 41। तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों आपका दिया क्वेश्चन नंबर 25 कि यदि ए बराबर 1 और एंड बराबर दोस्तों आपका दिया गया 56 और आपसे क्या पूछा है, दिल्ली का कोड पूछा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक की रैंक कितनी होती है, 1 होती है, एन की 14 और डी की कितनी होती है दोस्तों 4 होती है। तो इसमें 14 और 4 इसमें क्या किया है, आइए देख लेते हैं इसको। इसमें थोड़ा इसमें क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया इसमें, इसका लॉजिक आई इसमें देते। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है दोस्तों ए बराबर 1 दिया है। ठीक है, ए बराबर क्या दिया, 1 दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद दिया एंड एंड बराबर दिया है दोस्तों 56। ठीक है, और हमसे दोस्तों पूछा क्या, दिल्ली। तो दिल्ली को हम दोस्तों कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं। देखिए आप कहेंगे सर हमने रैंक लिख ली, ए की रैंक 1 होगी। ठीक है, ए की रैंक 1, एन की रैंक होती है 14, डी की रैंक 4। तो 14 4 18 19 हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिया 56, यानी कि दोस्तों इसमें आपका प्लस तो हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, यदि प्लस नहीं हो रहा तो माइनस हो सकता है, माइनस पे हमारी बात बनेगी नहीं। डिवाइड भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 1 गुणे 14 गुणे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 एकम 14 और 14 चौको 56 दोस्तों हमें मिल गया। इसी प्रकार हमें करना क्या है, इसका भी मल्टीप्लाई कर देना है इनकी रैंकों में। 4 डी की रैंक, ई की रैंक 5, एल की रैंक 12, एच की रैंक 8 और आई की रैंक 9। इनको हम कर देंगे दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई। 4 गुणे 5 गुणे 12 गुणे 8 गुणे 9। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, 5 चौको 20, 20 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी दोस्तों 240 कितना हो जाएगा 240 और 8 निम 72 कितना हो जाएगा 72। और 240 दोस्तों जब 72 का दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। 2 0 0, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 7 0 0, 7 चौको 28 की 8 कैरी करेगा 2, 7 दूनी 14 2 आपका हो जाएगा 16। इनको हम आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, यहाँ पर 8 4 12 की 2 कैरी करेगा 1 6 1 7 1। तुम्हारा जो राइट आंसर निकल के आ गया 17 280।
17,280 किसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों में कितना दिया है 17,280। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 17,280। तो ये था क्वेश्चन, इसमें लॉजिक क्या था, आपको बस दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना था। क्लियर। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस। तो आज से ये दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों जो चैप्टर है वो दोस्तों स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का जो दोस्तों हमारा चैप्टर है वो आज से दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जो है दोस्तों अपनी मेहनत को दोस्तों कंटिन्यू करते रहिएगा। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी इसके पार्ट 2 में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 के जो बाद के जो क्वेश्चन बचे हैं 26, 27, 28, तो इस प्रकार से जो भी आपके क्वेश्चंस बचे हैं और आपकी आज जो क्लास होगी इसमें आपके क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है ज़्यादा रहेगी। हो सकता है 25 से 30 क्वेश्चंस और 30 से 35 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हम रखेंगे। क्वेश्चन को दोस्तों हम एक एक करके सॉल्व नहीं कराएंगे, बाकी के जो सेम क्वेश्चन होंगे, सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, इजी होंगे, वो आप लोगों के लिए हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर चलेंगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यदि हम सारे कराएंगे तो दोस्तों कोर्स को समाप्त करने में दोस्तों काफ़ी समय लग जाएगा और हम चाहते हैं कि एग्जाम का जो आपका डेट आ गया है और आपके डेली न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रही है, उस पर भी दोस्तों एक वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा कि कैसे दोस्तों हमें यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, एसआई और पीएससी के लिए जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है, उसको लेकर दोस्तों हम वीडियो एक अलग से लेकर आएंगे। आपके उसके जो भी आपके प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी? फर्स्ट वीडियो मेरा था बोर्ड पे आप लोगों के फेस टू फेस पढ़ाने का, वो आपको कैसा लगा और आपको वीडियो का जो व्यू है, बातें समझ में आई या नहीं आई, क्वेश्चंस आपको बोर्ड में हमारे द्वारा लिखे गए समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमने आप लोगों से फेस टू फेस एक क्लास ली। तो क्लास आपकी ज़्यादा समय दोस्तों अपने क्लास में हमने आपसे लिया क्योंकि पहली क्लास थी, लेकिन जो बाकी की क्लास होगी 1 घंटे में आपके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है, इस वीडियो को बनाना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाना पड़ता है, तो समय दोस्तों लगता है। आप लोग बातों को समझते हैं, कमेंट आते हैं कि सर आप क्लास जो है ना रेगुलर नहीं ले पा रहे, तो रेगुलर क्लास को ना ले पाने का मेन कारण यही है, वीडियो को बनाना, उसको एडिट करना। तो आप लोगों का यदि रिस्पॉन्स इसमें अच्छा रहा तो हम आप लोगों के लिए इससे भी दोस्तों और भी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथ और भी दोस्तों बेहतरीन कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों की यदि हिंदी की रिक्वायरमेंट है तो हिंदी की आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी को मैं ऐसा करूँगा ना, आप लोगों के साथ में एक लाइव क्लास ले लूँगा, मैराथन लाइव चलेगी यूट्यूब। एक दिन मैं जॉब पर नहीं जाऊँगा, छुट्टी ले लूँगा सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है मैराथन में 2 से 3 मैराथन लाएंगे, 3-3, 4-4 घंटे की लगातार, और नाइट में ही मैराथन चलेगी क्योंकि दोस्तों दिन के समय लाइट का थोड़ा इशू रहता है। नाइट में मैराथन चलाएंगे और हिंदी आपकी बोर्ड पे धुआंधार चलेगी दोस्तों, सारी बातें समझ में आएंगी, हिंदी इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो हिंदी में आपको कभी भी कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास का